हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज राजस्थान के तीज त्योहारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने इस वीडियो में जो मुख्य मुख्य त्यौहार हैं उनको शामिल किया है। ये माइलस्टोन्स हैं, इनको आप तैयार करेंगे। इनके सहारे फिर हम जो अन्य त्यौहार हैं उनको तैयार कर सकते हैं। ये कुछ बड़े त्यौहार हैं, मुख्य त्यौहार हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार गणगौर कब मनाया जाता है? राजस्थान में अंतिम त्यौहार माना जाता है गणगौर, और इसके साथ ही त्योहारों का समापन हो जाता है। तो गणगौर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र कृष्ण तृतीया, इनमें से हमें देखना है। तो त्यौहार एक तो आप ये ध्यान में रखेंगे, ज़्यादातर त्यौहार शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष उजला हुआ पक्ष है, उसमें मनाए जाते हैं। गणगौर का त्यौहार भी इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो आपका चैत्र शुक्ल तृतीया है, इसको मनाया जाएगा। और साथ के साथ इसमें ये ध्यान रखना है 18 दिन का त्यौहार है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जो होली की राख है उसको लेकर के गणगौर और ईसर की प्रतिमाएं तैयार की जाती है। 17 दिन उनका पूजन होता है, 18वें दिन मेला भरता है, विसर्जन होता है। और गणगौर प्रसिद्ध है जयपुर की, गणगौर प्रसिद्ध है उदयपुर की। गणगौर की सवारियाँ निकाली जाती हैं, मेला भरता है। इसके बाद में किस माह की हरियाली अमावस्या प्रसिद्ध है, या अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है? भाद्रपद, ज्येष्ठ, सावन और आषाढ़। हरियाली अमावस वैसे हम ध्यान रखेंगे भगवान शंकर का त्यौहार माना जाता है ये। और श्रावण मास की अमावस्या जो है उसको हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। देव झूलनी ग्यारस किस माह में मनाई जाती है? देव झूलनी ग्यारस बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें देव मूर्तियों को तालाब पे ले जाया जाता है, झांकी निकाली जाती है, उनको स्नान करवाया जाता है। राजसमंद में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये त्यौहार। और भाद्रपद माह की शुक्ल एकादशी, ग्यारस का मतलब है एकादशी, तो भाद्रपद माह की शुक्ल एकादशी को देव झूलनी ग्यारस के नाम से और ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है देव झूलनी का। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, आश्विन शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी। चतुर्थी या चौथ ज़्यादातर कृष्ण पक्ष की प्रसिद्ध है, चाहे हम सकट चौथ को देखें, चाहे हम करवा चौथ को देखें, लेकिन गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और इस दिन चंद्रमा का दर्शन अशुभ माना जाता है, ये इसकी और भी खास बात है। अन्य चतुर्थियों में कृष्ण दर्शन, चंद्र दर्शन किए जाते हैं, इसमें चंद्र दर्शन शुभ नहीं माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। आखा तीज राजस्थान में बाल विवाह के लिए प्रसिद्ध है। यह अबूझ सावा मनाया जाता है। सावा से मतलब है जिसमें शादी होती है, उन तिथियों को सावा कहते हैं अपन। माघ शुक्ल तृतीय, अश्विन शुक्ल तृतीय, बैसाख शुक्ल तृतीय। तो कौन सा आखा तीज या अक्षया तृतीया, अक्षया तृतीया यानी जिस दिन जो अक्षय पुण्य अर्जित होता है किसी भी दान देने के लिए, तो ये है बैसाख शुक्ल तृतीया। वैशाख माह के तृतीय पक्ष तृतीय तिथि को ये मनाई जाती है। इस दिन हल की पूजा होती है। और अबूझ सावा है, हजारों संख्या में बाल विवाह होते हैं। देव शयनी ग्यारस जिसे चातुर्मास का प्रारंभ माना जाता है, किस माह में मनाई जाती है? जेठ माह, आषाढ़ माह, माघशीर्ष माह या फाल्गुन माह। देवशयनी, देव सो जाते हैं, शादी विवाह बंद हो जाते हैं, किस माह में मनाई जाती है? तो ये आषाढ़ माह की जो एकादशी है, शुक्ल एकादशी है, और आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज किस तिथि को मनाई जाती है? तो दो तीज हैं, एक तो श्रावणी तीज है जिसको हम जानते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, और दूसरी तीज है हमारी बड़ी तीज, बूढ़ी तीज।
कजली तीज। और ये सही ऑप्शन इसमें आपको देखना है कि श्रावण शुक्ल तृतीया, कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो ये बहुत ही विशेष क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है त्योहारों में, और इसका सही आंसर है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज के नाम से जानी जाती है। और इसका जो मेला भरता है और सवारी निकलती है वो बूंदी में निकलती है। दशहरा उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? दशहरा एक माइलस्टोन है जो शीत और ग्रीष्म ऋतु के त्योहारों के बिल्कुल बीच में आता है। कार्तिक शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी, अश्विन कृष्ण नवमी, माघ कृष्ण दशमी। तो दशहरा का उत्सव से पहले 9 दिन माता की पूजा होती है, और वो जो नवरात्र हैं अश्विन नवरात्र होते हैं, और उनके समापन से अगली तिथि है अश्विन शुक्ल दशमी। तो अश्विन नवरात्र से अगला दिन है दशहरे का, तो इसको याद रखेंगे हम। अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में मैसूर का दशहरा सबसे प्रसिद्ध दशहरा माना जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को कौन सा उर्स मनाया जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। एकमात्र उर्स है जो हिंदू त्योहार के साथ साथ बनता है। ख्वाजा साहब का उर्स, नरहड़ के पीर का उर्स, गागरोन का उर्स, गलियाकोट का उर्स। तो इसमें देखिए ख्वाजा साहब का उर्स है वो रजब माह में बनता है। नरहड़ के पीर का उर्स, इसका सही आंसर है ये जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। नरहड़ झुंझुनू जिले की प्रसिद्ध शक्कर पीर बाबा की दरगाह है यहाँ पे। और उसके बाद में गागरोन का उर्स जो है ये आपके मुहर्रम के महीने में होना चाहिए। और गलियाकोट का उर्स मीठे शाह की दरगाह है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करवा चौथ का व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि करवा चौथ के साथ साथ कई सारे त्यौहार एक ही लाइन में आते हैं। जैसे करवा चौथ है, उसके बाद में अहोई अष्टमी, उसके बाद में तुलसी एकादशी है, उसके बाद में आपकी धनतेरस है, रूप चौदस है और दीपावली है। ये सभी एक ही क्रम के अंदर है त्यौहार। तो करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह में आता है। शुक्ल चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी, अश्विन शुक्ल चतुर्थी, अश्विन कृष्ण चतुर्थी। तो ये इम्पोर्टेंट त्यौहार हमारा है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि इसके साथ में अहोई अष्टमी कृष्ण अष्टमी को आएगी, उसके बाद में तुलसी एकादशी 11 को आएगी कार्तिक माह में, धनतेरस कृष्ण तेरस को आ जाएगी, फिर रूप चतुर्दशी 14 को आ जाएगी, फिर दीपावली आपकी अमावस्या को आएगी, उसके बाद में अन्नकूट है, भैया दूज है, ये शुक्ल पक्ष में प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस तरह से हम 10-11 त्यौहार एक क्रम में याद रख सकते हैं। तेजा दशमी का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण दशमी और श्रावण शुक्ल दशमी। तेजा दशमी का त्यौहार बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, और इसका सही आंसर है भाद्रपद शुक्ल दशमी। नागौर के खड़नाल में तेजा जी का मेला भरता है प्रसिद्ध, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपको ध्यान रखना है। मौनी अमावस्या किस माह में आती है? श्रावण, भाद्रपद, माघ और चैत्र। तो मौनी अमावस्या का स्नान बेहद ही प्रसिद्ध है, बेणेश्वर का मौनी अमावस्या का स्नान, और ये माघ माह में आती है। अंतिम स्नान माना जाता है पवित्र स्नानों में। माघ माह के अंदर मौनी अमावस्या का मेला भी भरता है वहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेणेश्वर में आदिवासियों का कुंभ, इसका आयोजन होता है पौष पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, फागुन पूर्णिमा को। तो आदिवासियों का महाकुंभ माघ पूर्णिमा को भरता है बेणेश्वर में, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माघ पूर्णिमा को। कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है आश्विन पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। ये सभी क्वेश्चन वही हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं RS प्री के अंदर, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को, कोलायत में कपिल मुनि के आश्रम में, और कार्तिक पूर्णिमा को प्रसिद्ध मेला भरता है। इसके बाद में रामसनेही संप्रदाय का शाहपुरा में फूलडोल का मेला कब भरता है? रंग पंचमी, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, ऋषि पंचमी। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। निर्जला 11 किस माह में आती है? तो निर्जला 11 आप लोगों ने देखा होगा, पानी वानी पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, तो
तो जेठ माह, आषाढ़ माह, श्रावण माह, भाद्रपद माह है। थोड़ा सा यूँ ध्यान कर लेते हैं कि इसमें जल की सेवा की जाती है, तो सबसे गर्म महीना हमारा जेठ रहेगा। तो जेठ माह की शुक्ल एकादशी को निर्जला ग्यारस। गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इसका सही ऑप्शन तो है आषाढ़ पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इसमें एक ध्यान अपने को याद रखना है कि जो बैसाख पूर्णिमा है उस दिन भगवान बुद्ध का जयंती मनाई जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा अगर पूछी जाए तब तो बैसाख पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा यदि पूछी जाए तो आषाढ़ पूर्णिमा है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका बार बार रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।